हैं कि ये लोग नेतागिरी करते हैं। मैडम ये नेतागिरी है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे को वेतन वृद्धि हो, मतलब जो सरकार ने बढ़ाया है 25% या 24%, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे दो। आप सरकार ने बढ़ाया, हमारे लिए बढ़ाया, आप मुझे दे दो। क्या ये नेतागिरी है? क्या अपना ईपीएफ अगर कम कटौती हो रही है उसकी मांग पूरी करना चाहिए, पूरा काटो इसमें, ये क्या नेतागिरी है? इन्हीं किसी तरह के अधिकार जो इन लोगों ने मांगे और पौड़ी में आवाज़ उठाई, इसी वजह से ये लोग आज मांगे। और लगातार प्रवीण सैनी जो अधीक्षण अभियंता और अधिकारी लगातार इसी चीज़ को कहते आ रहे हैं कि मैंने नहीं हटाया, ठेकेदार ने हटाया। और ठेकेदार को पूछो, ठेकेदार उप श्रम आयुक्त कोटद्वार में जब पेशी में आए थे कुछ दिन पहले, उनका कहना है मैंने किसी को नहीं हटाया, मैं यहाँ उत्तराखंड में 2 रुपये कमाने आया था, मेरे को ये विभाग ने बोला था इसलिए मैंने हटाया, वो भी मैंने नहीं हटाया। वो सारी मेरे को क्या पता कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मेरे को क्या मालूम किसी ऑपरेटर का नाम 2 दिन में कैसे पता चलेगा? ये सारी जो ये जो क्या जी हाँ ये सारा जो कार्य किया गया है प्रवीण सैनी के द्वारा किया गया है। आज लगातार वही नहीं चाहते हैं कि कर्मचारी अंदर आए। 8 महीने इनको हो चुके हैं, 8 महीने से ये किस तरह से अपने परिवार को पाल रहे हैं। मैं तो वहाँ पे रह रहा हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ। इनके पास अभी भी अगर इन सब पे आप जेब चेक कीजिए, अगर 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा इनकी जेब में निकल गया मैम तो मैं ही खुद अपनी ऑफिस छोड़ूंगा। हम केवल पिछले 8 महीने से हम लगातार कभी देहरादून सचिवालय में, कभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कभी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, कभी डीजीएम कार्यालय देहरादून में और कभी पौड़ी के चाचे मंत्री सेक्रेटरी। कभी इन्होंने बोला कि तुम्हारे हाथ में लगा देंगे, फिर 2 महीने बाद फिर हम गए, क्यों नहीं लगाए, उसके बाद वही बोले अब 1 महीने बाद लगा देंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि हम शुरू में इन्होंने कहा कि हम आपको 50 किलोमीटर दे देंगे। मैम वही बात जो अभी हो रही है कि 12,000 नौकरी, वो आदमी वहाँ किराया भरेगा आने जाने का, ये क्या करेगा? ये सारी अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने बोला कि जैसे वहाँ पे श्रीनगर के बगल में कुछ योजनाएं चल रही हैं करीबन 10-20 किलोमीटर की। अब प्रवीण सैनी जी या तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो वो समझते हैं कि क्षेत्र की जानकारी हमें है नहीं। 10-20 किलोमीटर के दायरे में कोई योजना है भी तो वहाँ पूरे करेंगे। अब प्रवीण सैनी जी कहाँ की बात कर रहे हैं? वो फिर जल निगम की, फिर वो कह रहे हैं कि हमको बरगला रहे हैं कि आप जल निगम में करेंगे, तुम्हारा तुम्हें योजना बनने वाली जल निगम की, उसमें तुम्हारा करा देंगे। अरे जल निगम वाला वो जो वहाँ पे लोकल कर्मचारी होंगे, जो जल निगम की योजना बन रही है, जिस मिट्टी पे वो बन रही है, जिसकी खेती में वो बन रही है, पहले तो प्राथमिकता उसको देनी पड़ेगी, या इन 38 कर्मचारियों को वहाँ पे लगाया जाएगा। वो फिर वो बात मैम ऐसी, ये साल भर 2 साल 3 साल ये कर्मचारी नहीं लग पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये जो कर्मचारी है उनका एक छोटा सा बच्चा आजकल 3-4 महीने का होगा, और उसका के पास जब इनके पास परसों बॉडी में ही रात में फंस गए, आपको पता मेरे से बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब देख लीजिए ये नौबत आप पूरी करेंगे। 1000 रुपये मैंने भेजे, मैं आपको डिटेल दिखा सकता हूँ। 1 मिनट सारे चुप हो जाओ। असल में मैम बात थोड़ा ये होगा कि हम भेजा सचिव बबुली जी के पास आश्वासन हमारे अध्यक्ष जी गए थे, हम गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी बहाली हो जाएगी। एक हफ्ता नहीं 8 महीना चला। अब मेरे संज्ञान मैं मान रहा हूँ आपको अगर मैंने कहा होता कि 1 महीना मेरे को टाइम दो और नहीं दिया होता, फिर आप मेरे पास आते तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। अभी तो आप मेरे पास पहली बार आए। बिना नोटिस के हटा रखा है, बिना नोटिस का ही 3 नोटिस देने होते हैं, फिर उसके बाद भी कर्मचारी को अपनी सुनवाई का मौका दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ तो ऐसे दूर में से मक्खी बाहर उठा कर देखते हैं, इसी तरह भी है। हम आपकी बात को मानने हैं, विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद जब उस बात पे निर्णय नहीं हो पाया, तो हमने जब जगह जगह जाके बोला कि भाई हम बबुली जी ने ये बोला आपको कि लास्ट सबूत में आ गए थे हमारे पास तो नहीं हो, मौखिक आदेश कर दिया उन्होंने। क्या करें हम, कैसे हम इस बात को। अभी कुछ दिन पहले उनका फॉर्म 5 भरा गया श्रम विभाग में, और उसके बावजूद भी जो प्रवीण सैनी जी हैं अधीक्षण अभियंता, वो ठेकेदार को क्या सिखा रहे हैं और अपने अधिकारियों को बतवा रहे हैं कि जगह जगह जाके ये चीज बोलो कि ठेकेदार को थोड़ा कमरे में बंद किया और वहाँ पीटा। अरे मैंने कहा इतने लायक हम होते पीटने लायक, तो यहाँ थोड़ा ना होते।
यही मुलायम सिंह ने पहले गोली चलाई थी हमारे यहाँ। ये आंदोलन दोबारा ये शुरू होगा, हमने बता दिया सर। अब ये होगी आर पार की होगी, नेपाल की जैसी क्रांति आ जाएगी। इनका कहने का है कि कौन सा वाला आता है, गढ़वाली वाला होता है या मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि गोवा तक जाएंगे, परसों का मतलब तो वो तो। और वाइफ इनकी लगातार जब ये कहीं बाहर निकल रो रही है कि कहीं आग न लगा दे अपने आप को। पति भी घर नहीं आएगा वापस, 38 कर्मचारी वापस नहीं लेके, और पति भी नौकरी पे नहीं लगे। दिनेश चंद पाठक वाला मामला है, उनकी भी जगह वहाँ पे है। 27 साल से नौकरी लगे, 100% विकलांग लड़की है। कम से कम इतनी दया तो लड़की के विकलांग लड़की नहीं लगेंगे तो मैं दिखाता हूँ ब्लैक का बढ़िया ब्लैक में हमारे किस्मत में ही रहता है। कम से कम तो मतलब दिखाने के लिए तो मेरे अब यहाँ पे एसडीएम महोदय के साथ में प्रदेश महामंत्री और मंगलेश लखेड़ा जी और प्रदेश के अध्यक्ष साथ में जा रहे हैं उनके एसडीएम महोदय के कार्यालय में।